स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ सप्ताह से हम चर्चा कर रहे हैं भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहारों की। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़। इससे पूर्व हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ चेदिशगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़, इसलिए ही शायद इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ में कई जनजातियां हैं। जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से करीबन 31% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की अगरिया, कोंड, कंवर, बिंजवार, उरांव, हल्बा, बतरा, सवरा आदि प्रमुख जनजातियां हैं। अबू, झामड़िया, कमार, बेंगा, पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर राज्य की विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य जनजातियां यहाँ रहती हैं। इससे पहले मैं इस विषय में आगे चर्चा करूं, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। आपसे मैं एक और सूचना साझा करना चाहूंगा कि मेरी लेटेस्ट किताब स्ट्रेंज एनकाउंटर्स अमेजन पर उपलब्ध है। ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी amazon.in पर खरीदी जा सकती। आशा है आप मेरी किताब को पढ़ेंगे और मुझे अपने विचारों से सूचित भी करेंगे, जिससे मैं और भी प्रोत्साहित हो सकूं आगे आप लोगों के लिए कुछ लिखने के लिए। तो आरंभ करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले त्योहारों के विषय। समृद्ध संस्कृति और परंपरा की भूमि भारत के केंद्र में जीवंत छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध त्योहारों की एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला सामने आती है। सबसे प्रसिद्ध उत्सवों में से एक तो लगभग 75 दिनों तक चलता है, जिसमें आदिवासी नृत्य और भव्य जुलूस शामिल होते हैं। एक और प्रिय त्योहार रंग बिरंगे अनुष्ठानों और पारंपरिक संगीत द्वारा चिन्हित है, जो राज्य की विविध विरासत की झलक पेश करता है। ये उत्सव सांस्कृतिक उत्सव के सार का अनुभव करने के लिए दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करते। तो आरंभ करते हैं यहाँ पर होने वाले त्योहार। बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला एक विशिष्ट त्योहार है। भारत के अन्य क्षेत्रों में मनाए जाने वाले दशहरा के विपरीत यह त्योहार रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अपनी शक्ति और आध्यात्मिकता में शांत देवी दुर्गा को समर्पित एक उत्सव है। 75 दिनों तक चलने वाला यह दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव माना जाता है। लकड़ी की पूजा पाटा यात्रा से शुरू होती है। इस त्योहार में अनुष्ठानों और आदिवासी प्रदर्शनों को महत्व प्रकृति को उपहारों के प्रतीक में आदिवासी समुदाय के सम्मान को दर्शाता है। अगली पंक्ति में मड़ई महोत्सव है, जो एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो समय सम्मानित कैलेंडर के अनुसार छत्तीसगढ़ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक घूमता है। यह जनजातीय समुदायों को एक साथ आने और मौज मस्ती करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस उत्सव का केंद्र बिंदु स्थानीय देवता का सम्मान करने के लिए एक विस्तृत समारोह का आयोजन करना है। राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में जाने वाला राजिम कुंभ एक और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो महानदी, पैरी और संदूर नदियों के पवित्र संगम के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यह भक्तों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है, जो नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और आध्यात्मिक प्रवचनों, लोक नृत्य और संगीत का भी आनंद लेते हैं। गौचा महोत्सव। जनजातियों की चंचल भावना को सामने लाते हुए गौचा महोत्सव या चेरचेरा को उत्साह और उल्लास के चिन्हित किया जाता है। यह फसल के मौसम के साथ मेल खाता है और इसका मुख्य आकर्षण एक नकली लड़ाई है, जिसमें गौचा बांस से बनी एक प्रकार की हस्तनिर्मित पिस्तौल और गोलियों के रूप में इमली के बीज का प्रयोग करते हैं। हंसी और सुहास से सरोबार आनंद में प्रथाओं की प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने का ये एक बहुत ही उत्तम त्योहार है। कजरी महोत्सव। मुख्य रूप से किसानों का त्योहार कजरी पूरे राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह मानसून के साथ सरीखित होता है। बुआई के मौसम की शुरुआत मानव जीवन और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह त्योहार श्रावण अमावस्या के 9वें दिन क्षेत्र की मिट्टी और बीजों के संग्रह के साथ शुरू होता है और उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद के प्रति एक छोटी टोकरी में बोया जाता है।
पोलिया महोत्सव। पोलिया महोत्सव छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों को एक अनूठा सांस्कृतिक चित्र पेश करता है, जो स्थानीय कैलेंडर के अनुसार नए साल का प्रतीक है। इस विश्वास के साथ कि इस दिन आगामी वर्ष का भाग्य तय होता है, ग्राम देवता और प्रेतक आत्माओं की प्रार्थना की जाती है। उसके बाद दावतें और रंग बिरंगे जुलूस निकाले जाते। चक्रधर समारोह। यह त्योहार रायगढ़ के महाराजा चक्रधर की स्मृति में मनाया जाता है। यह महोत्सव कला प्रेमियों के लिए एक सौगात है, क्योंकि संगीत, नृत्य और नाटक जैसे विभिन्न विधाओं के कलाकार अपनी कौशल का प्रदर्शन करते हैं और भारतीय शास्त्रीय कला की विरासत को जीवित रखने के लिए रायगढ़ में इकट्ठा होते हैं। यह भी माना जाता है, इसलिए भी यह त्योहार किया जाता है कि रायगढ़ के महाराजा चक्रधर इन सब के प्रेमी थे, इन कलाओं के प्रेमी थे और उसको बहुत ही प्रोत्साहित भी किया करते थे। हरेली त्योहार। श्रावण महीने में मनाए जाने वाला हरेली त्योहार कृषि जनजातियों और मां प्रकृति के बीच गहरे संबंध को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो फसल की खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। किसान अपने कृषि उपकरणों और गाय की पूजा करते हैं और समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। तीजा महोत्सव। तीजा महोत्सव 3 दिवसीय त्योहार है, जिसे महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए उत्साह और उमंग के साथ मनाती हैं। इसमें उपवास करना, लोकगीत गाना और पेड़ों पर झूलना शामिल है, जिससे रिश्तों की आंतरिक ताकत की जीवंत झांकी मिलती है। फागुनवारी। फागुनवारी वसंत के आनंदमय आगमन से जुड़े रंगीन उत्सव का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे फागुन महीने में किए जाने वाले लोकगीतों और नृत्यों की लयबद्ध ध्वनि से हवा कांप उठती है, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार की जीवंत तस्वीर भी पेश करती है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। प्रत्येक त्योहार अपनी रीति रिवाज और प्रासंगिकता में अद्वितीय क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं और प्रकृति के चक्र के साथ चलने वाली जीवन की अपरिवर्तित लय की कहानी कहते हैं। ये ऋतुओं का जश्न मनाने जैसा है। ये खुशी, भक्ति, सामुदायिक भावना और कठिनाइयों के खिलाफ दृढ़ता के विभिन्न रंगों में जीवन का जश्न मनाने का मौका होता है। यह विस्तृत समारोह न केवल स्थानीय संस्कृति में डूबने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के भीतर समृद्ध विविधता और लचीलेपन को समझने में और उसकी सराहना करने का भी एक अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के लोग जो अपनी संस्कृति में गहराई से जुड़े हुए हैं, फिर भी परिवर्तन की हवाओं के लिए खुले हैं, अपने जीवन त्योहारों के माध्यम से आश्चर्यचकित और प्रेरित करते रहते हैं। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी अन्य राज्य में होने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी साझा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।